लूसेंट का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कहाँ से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है। तो इसका सही आंसर आप देख ही रहे हैं कि मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है। तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल एवं चन्हूदरों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भाव चित्रात्मक लिपि किस ओर लिखी जाती है। तो यह लिखी जाती है दाएं से बाएं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चन्हूदरो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह है घग्घर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटदीजी किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह है सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो रंगपुर जो है यह मादर नदी के किनारे अवस्थित है। रोपर किस नदी के किनारे है। तो यह है सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो यह जो है भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। तो यह है हिंडन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधववासी किन वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे। तो तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है कि कहाँ पर शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो ये हड़प्पा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर शवों को जलाने की प्रथा थी। तो मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था। तो इसका कारण था बाढ़। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया है कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो इसका समय है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे। तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया है कि मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास कहाँ माना है। तो मध्य एशिया को इन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा गया। तो वैदिक सभ्यता कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैदिक सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा गया। तो ग्रामीण सभ्यता कहा गया। आर्यों की भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है। तो भाषा समूह को यह इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आर्यों के प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा हुआ था। तो 5 भागों में बटा हुआ था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया है कि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो विश्वपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि जन के शासक को क्या कहा जाता था। तो राजन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है राज्य अधिकारियों में सबसे प्रमुख कौन थे। तो पुरोहित एवं सेनानी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो वह है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाजपति किसे कहा जाता था। तो गोचर भूमि के अधिकारी को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि कौन सी संस्था राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। तो सभा एवं समिति। सभा एवं समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। तो ईशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था। तो जो है राजा करता था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो 7वें मंडल में है। दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया। तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या दिया है कि दशराज युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो यह जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। दशराज युद्ध में कौन विजयी रहा। तो सुदास विजयी रहा।
क्वेश्चन नंबर 48 है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था, तो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चतुर्वर्णों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि आर्यों का समाज कैसा था, तो पितृ प्रधान था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि समाज की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, तो समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। कुलप किसे कहा जाता था, तो परिवार के मुखिया को यानी कि पिता को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 54 है किस काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 55 है कि किसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी, तो गार्गी ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, तो अमाजू कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था, तो उपाध्याय कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस, यह वनस्पति का बना होता था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि आर्य मुख्यतः कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, तो 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है, तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। क्वेश्चन नंबर 62 है कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था, तो इसका प्रिय पशु था घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था, तो ये था इंद्र। क्वेश्चन नंबर 64 है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो वह था लोहा, जिसको श्याम अयस्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, तो पनी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि लेन देन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता था, तो लेन देन के लिए जो प्रणाली का उपयोग किया जाता था वह था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये लूसेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है मेरे द्वारा, आप लोग मेरे चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या दिया है कि ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, तो वेकनॉट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, तो प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 69 है कि विष्णु के 3 पदों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है लिया गया है मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है, तो ऋग्वेद से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है, तो जो है यह सावित्री देवता को संबोधित है। क्वेश्चन नंबर 73 है कि महाकाव्य कितने हैं, तो 2 महाकाव्य हैं, महाभारत एवं रामायण। क्वेश्चन नंबर 74 है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम जो है वह है जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 75 है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो वह है महाभारत। क्वेश्चन नंबर 76 है कि गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी, तो बदरायन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था, तो 16 जनपदों में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है, तो वह है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 81 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 82 है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे, तो पार्श्वनाथ जो है आश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने कितने वर्षों की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा, तो 30 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए, तो वे थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 86 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 87 है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो ये नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 88 है महावीर स्वामी के पिता किस कुल के सरदार थे, तो इसका आंसर है ज्ञात्रिक कुल के। क्वेश्चन नंबर 89 है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तो वो था त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 90 है महावीर स्वामी की माता किसकी बहन थी, तो लिच्छवी राजा चेटक की। क्वेश्चन नंबर 91 है महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो था यशोदा। क्वेश्चन नंबर 92 है महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था, तो इनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 94 है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 95 है महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो
तो इनका नाम था नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 96 है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत, जिसका मतलब हुआ अर्धमागधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 98 है कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो निग्रंथ यानी बंधनहीन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 99 है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो जामिल, जो कि उनके दामाद थे, यानी अनुजा प्रियदर्शना के पति। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। इस तरह से मैंने आपको 100 प्रश्न करवाया जीके का, और यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले जो है पार्ट में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।